नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ मौजूद है फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, जिस तरीके से मनी वाले में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और अगर बात की जाए आजकल की, देखिए जो ये युग है वो पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है। हम एक क्लिक पर अपनी तमाम परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक क्लिक करना होता है और हमारे सामने तमाम ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। और वहीं अगर आज की बात की जाए तो निवेश करने का तरीका भी पूरी तरीके से पेपरलेस होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोगों के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो परेशान होते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि वो तो अभी पूरी तरह से पेपरलेस नहीं हुए हैं। और अगर आजकल सब कुछ पेपरलेस हो गया है तो क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं। परेशानी वाली बात नहीं है, परेशानी सिर्फ इतनी होती है कि हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए ही आज के हम इस एपिसोड में इस विषय पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर, जिस तरीके से मैंने आज का जो टॉपिक है वो अपने दर्शकों से शेयर कर लिया है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस विषय को लेकर के। पहले सवाल की अगर बात की जाए, अगर किसी के पास में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो वो क्या करे, क्योंकि आजकल तो सभी कुछ पेपरलेस हो गया है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आज तो जमाना ही डिजिटल है, मतलब पेपरलेस हर चीज हो गया। तो जो शेयर्स का भी कारोबार है, लेन देन है, वो पूरा एकदम डिजिटल है जी। तो सवाल ये होता है कि अगर पहले, ये कई साल पहले ही डिजिटल हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया था, तो सवाल ये है कि अगर आज के ज़माने में, आज के दिन भी पुराने शेयर्स अगर किसी के पास फिजिकल रूप में पड़े हुए हैं तो वो क्या करे। तो जी बिल्कुल, देखिए, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो उसका शेयर्स कहीं गया है, उसका शेयर उसके पास है, उसका मालिकाना उसके पास ही है, बस उसको जानने की ज़रूरत है। तो जो फिजिकल शेयर है उसको उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद उसको वो उसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जिक्र किया इस बात का कि कुछ साल पहले से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, लेकिन तब हमारे पास ऑप्शन था। जो डिजिटल में कंफर्टेबल रहते थे वो डिजिटल का रास्ता अपनाते थे, और जिन्हें फिजिकल की आदत थी वो उस पर आप उसी रास्ते पर चलते थे क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल थे। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो क्या अब कोई भी कंपनी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं करती? आज की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? देखिए, आज के एज ऑफ नाउ, आज के दिन कोई भी कंपनी जो शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। जो आईपीओ के थ्रू जो भी कंपनी लिस्टेड होती हैं या वैसे जो पहले से भी लिस्टेड है मार्केट में, तो ना तो फिजिकल शेयर्स का लेन देन होता है मार्केट में, ना कोई इसमें नए सर्टिफिकेट जारी होते हैं। बस ये है कि जो पुराने शेयर सर्टिफिकेट हैं उन्हीं का, उनका प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक, जो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक करना होता है, वो प्रोसेस करने के बाद उसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो प्रोसेस पूरा करने के बाद वो जो शेयर्स होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में, जो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, फिर वहां से इसका लेन देन होगा। जी, तो डीमेटेरियलाइज जिस तरीके से आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं आखिर क्या है ये और क्या है इसका प्रोसेस। देखिए, मैं डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस में समझाता हूँ क्या होता है। किसी के पास, मान लीजिए कि एबीसी कंपनी के पास 100 शेयर्स है सर्टिफिकेट में, फिजिकल शेयर्स में है, तो अब वो क्या करेगा कि इस फिजिकल शेयर तो कहीं पे वो सेल कर नहीं सकता। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी होल्डर होगा, होल्डर के नाम से डीमेट अकाउंट खोलना होगा। अगर होल्डर सिंगल है तो सिंगल नाम से खुलेगा, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट नाम से खुलेगा। वो अकाउंट खुलने के बाद, जब अकाउंट पूरी तरफ से ऑपरेटिव हो जाएगा, अकाउंट खुलने के बाद एक फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं DRF, डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। तो डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करके, कंप्लीट उसको फिल करके, उसके साथ आप शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल अटैच करेंगे, और अटैच होने के बाद उस सर्टिफिकेट पे डिमेटेरियलाइजेशन, रिक्वेस्ट फॉर डिमेटेरियलाइजेशन का एक मुहर लगता है, स्टैंप लगा के, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स लगाते हैं, जहां पे आपने अकाउंट खोला है उस पर आपका डीमेट डिटेल भरा जाता है। फिर ये जो शेयर्स होता है, ये शेयर्स हम भेज देते हैं जो भी रजिस्ट्रार और इसका जो ट्रांसफर एजेंट होता है, जिसको हम RTA बोलते हैं, RTA के पास जाता है। वहां पे ये सर्टिफिकेट का पूरा वेरिफिकेशन होगा कि इन्हीं के नाम पे इनका साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद वो जो RTA होगा, RTA जो भी होल्डर होगा, जो शेयर्स का मालिक है, जिसके नाम पे वो शेयर्स हैं, उनके डीमेट अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद फिजिकल शेयर आपने सरेंडर कर दिया, मतलब जब आपने फिजिकल शेयर भेजा तो सरेंडर फॉर डीमेट, मतलब आपने उस फिजिकल शेयर को सरेंडर कर दिया और वो डीमेट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। तो ये खत्म होने के बाद आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर शो करने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो शो करने लगेगा। फिर आप उसके बाद कोई भी शेयर सेल कर सकते हैं।
और बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि यह सरेंडर का भी प्रोसेस आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो जो हमारा सर्टिफिकेट है हमारे पास में है, अभी हमने उसे डिमेटेरियलाइज नहीं किया है, तो हम कैसे जानें कि इसका वैल्यू क्या है, ये काम का है भी या फिर नहीं, या फिर बिल्कुल बेकार हो चुका है, ये हम कैसे समझेंगे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है, हमने देख लिया कि हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है, कहीं पे मिल गया, लेकिन अब वो शेयर सर्टिफिकेट काम का है या बेकार है, उसमें पैसे है, वो क्या, वो सोने के भाव बिकेगा या रद्दी के भाव बिकेगा? तो क्या है कि आज तो डिजिटल जमाना है, आप कहीं भी जाके वेबसाइट पे, गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स जो हैं, जो एनएससी इंडिया, बीएससी इंडिया के वेबसाइट्स हैं, जो एक्सचेंजेज होते हैं, वहाँ पे जाके आप सर्च करके इस शेयर्स का रेट देख सकते हैं कि या इस शेयर्स के रेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हो और उसके बहुत अच्छे रेट्स चल रहे हो। ये फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल फिजिकल। तो सबसे पहले तो देखिए, फिजिकल हम उसको प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉनिक में क्यों ले जाएंगे? अगर मान लीजिए वो हमारा जो सर्टिफिकेट है उसके कोई रेट्स ही नहीं आ रहे, तो आपको इतना हेडेक सरदर्द लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करने के पहले मैं ये सबको एडवाइस करूंगा कि आप पहले उसका रेट देख लीजिए। जैसे जो भी एनएससी, बीएससी के वेबसाइट्स पे आप जाकर रेट देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर उसके रेट्स आ रहे हैं तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, नहीं तो आप फॉलो वैसे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनियां, क्या होता है कि बहुत पुरानी कंपनियां हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, वो डिमेटेरियलाइजेशन भी नहीं करती वो कंपनियां, उनका कुछ अता पता ही नहीं रहता। तो ये प्रोसेस अपनाने के पहले आप इसको पहले पता कर लीजिए कि इसके रेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर रेट्स आ रहे हैं तो फिर इस प्रोसेस को फॉलो करिए और अपना जो फिजिकल शेयर उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करिए। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन समझ में आ रही हैं, या तो रेट आ रहे होंगे या फिर नहीं आ रहे होंगे। अगर पहली सिचुएशन की बात की जाए कि हमारे पास फिजिकल जो सर्टिफिकेट है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, रेट नहीं आ रहे, हमने चेक कर लिया, आगे क्या प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए? देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे उसका रेट नहीं आ रहा है, तो भविष्य में उसका रेट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भविष्य में हो सकता है कि रेट उसके आ जाए, क्योंकि देखिए शेयर्स के भाव तो बढ़ते घटते रहते हैं। करेक्ट। तो हो सकता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद उसके रेट बढ़ सकते हैं या उसके रेट आने शुरू हो गए। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो आप उसको फेंकने के बजाय आप अपने पास रखे रहिए। एक समय समय पे 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप उसको चेक करते रहिए कि उसके रेट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर रेट्स आ रहे हैं तो आप अपने डिपॉजिटरी को संपर्क करिए और फिर उसको वहाँ पे डिमेटलाइज प्रोसेस करिए, मतलब वहाँ पे सरेंडर कर दिए डीमेट के लिए और डिमेटलाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको भेजिए। फिर देखिए, डिमेटलाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। ये ज़्यादातर कंपनियों का आप देखेंगे तो एक 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सरेंडर कर दिया है और वहाँ पे डीआरएफ फॉर्म भर के अपने डीपी के पास, तो फिर अपना जो डीपीज होते हैं वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वो आरटीए के पास भेजते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। फिर वो आरटीए के पास फाइनल चेक होता है कि इस आपके नाम पे ही शेयर्स हैं कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो मिलान करेंगे, वहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह भी वेरीफाई होंगे, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, अगला सवाल ये है कि अगर हमारे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और हमने पता किया और उसकी वैल्यू भी है, यानी कि उसके रेट आ भी रहे हैं, लेकिन हम उसे अब रखना नहीं चाह रहे हैं, हम उसे सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं, यानी कि डिमेटेरियलाइज नहीं किया गया है, तो क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए लीगली तो आप इसको सेल कर ही नहीं सकते। जी जी। आप जिस भी एक्सचेंज पे, जैसे मेजर जो एक्सचेंज है इंडिया में 2 ही है, एनएससी है और बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जी। तो इन दोनों एक्सचेंजेज पे फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो आप तो ये भूल जाइए कि फिजिकल शेयर्स आपके बिकेंगे। तो इसके लिए आपको वन एंड ओनली तरीका यही है कि आपको उस जिस नाम से शेयर सर्टिफिकेट है उस नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा के उसको डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करिए। आप जब वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट हो जाए तभी आप बेच पाएंगे और तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। जी। या अभी भी बहुत सारे सवाल हमें करने हैं हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट से, यानी कि राजीव सिंह जी से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनी वाले देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को आखिर किस तरीके से डिमेटेरियलाइज किया जाए और क्यों जरूरी है ये और कितना समय लगेगा। डॉक्टर साहब, सर जिस तरीके से आपने बताया कि डिमेटेरियलाइज होने में करीब 4 से 5 हफ्ते का समय लग जाता है, आखिर क्यों ये समय लगता है और क्या क्या प्रोसेस इस दौरान होते हैं? देखिए, नॉर्मली जो हमने बताया जो 4, 5, 6 हफ्ते का टाइम लगता है, किसी में ज्यादा भी लग सकता है, एक ये एवरेज मैंने आपको बताया। जी जी। तो इस प्रोसेस को अगर हम डिटेल में जाने तो क्या होगा कि जैसे आपने डीमेट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी में खोला है तो आपने डिपॉजिटरी से डीआरएफ फॉर्म लिया, जिसको हम डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं, डिटेल में इसका फुल नेम है।
तो डिमेटराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म को कंप्लीट मतलब उसको पूरी तरह से भर के आप अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करेंगे डीपी के पास। जी जी। तो डीपी अपनी तरफ से कुछ ड्यू डिलिजेंस करता है कि क्या ये आपका सीक्वेंस नाम का सही है, जिस ऑर्डर में डीमेट अकाउंट खुला है उसी ऑर्डर में आपका शेयर सर्टिफिकेट है कि नहीं। फिर वो अपने यहाँ उसको रिकॉर्ड कीपिंग करके जहाँ पे भी उसके एंट्रीज वगैरह होती होगी वो करने के बाद वो सर्टिफिकेट जाता है आरटीए के पास। आरटीए जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स बोलते हैं। हर कंपनी का, हर जो लिस्टेड कंपनी होती है उसका एक आरटीए होता है। तो आरटीए के पास जाता है। आरटीए के पास से जाने के बाद आरटीए अपनी तरफ से इसको ड्यू डिलिजेंस करता है। वो देखता है कि जो आपका जो आपने सरेंडर किया, जो सर्टिफिकेट सरेंडर किया डीमेट का होने के लिए, वो आपके सारे कागजात पूरे हैं कि नहीं, जो आपका जो डीमेट अकाउंट है, जो आपके पास जो फिजिकल शेयर है वो सारे उस ऑर्डर में है कि नहीं, जो फोलियो नंबर है वो मैच कर रहा है कि नहीं, जो डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं शेयर सर्टिफिकेट में वो सारी चीजें आपको मैच कर रही हैं कि नहीं। जब वो कंप्लीटली आपका ओके हो जाएगा, आरटी अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाएगा, फिर क्या करेगा वो शेयर सर्टिफिकेट आपके डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जी। और अगर यही सर्टिफिकेट जॉइंट नेम से हो तो क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ अलग इसमें? देखिए प्रोसेस सेम रहता। अगर शेयर सर्टिफिकेट सिंगल नाम से है तो आपको सिंगल नाम से अकाउंट खोलना होगा। अगर आपका ज्वाइंट नाम से है तो आपको ज्वाइंट नाम से अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं एग्जांपल से एक बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ए के नाम से शेयर सर्टिफिकेट है तो आपको जो होगा, जो डीमेट अकाउंट खुलेगा ए के नाम से ही खुलेगा। जी जी। इसको थोड़ा और मैं वो डिटेल में बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सतीश कुमार सिंह और उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है सतीश कुमार सिंह के नाम से है, तो उसका जो डीमेट अकाउंट होगा वो भी सतीश कुमार सिंह के नाम से ही खुलेगा। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट एसके सिंह के नाम से है, किसी कोई शॉर्ट में भी लिख देते हैं, तो उनका डीमेट अकाउंट भी उसी ऑर्डर में, उसी नेम में होना चाहिए। ऐसे ही क्या है कि अगर आपके पास ज्वाइंट सर्टिफिकेट है तो ज्वाइंट ही नाम से, जिस नाम से सर्टिफिकेट है उसी नाम से खुलता है और बाकी के प्रोसेस सेम होते हैं। उस पे दोनों के सिग्नेचर होंगे, फिर वो वहां जाएगा, रिकॉर्ड वहां पे मैच किया जाएगा, फिर आपके डीमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि शॉर्ट नेम हो गया या फिर पूरा नाम हो गया, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, एक सवाल ये भी मन में आ रहा है कि क्या एक शख्स कई डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकता है? देखिए डीमेट अकाउंट खोलने में कोई मनाही नहीं है। जैसे आप मल्टीपल बैंक में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वैसे मल्टीपल डिपॉजिटरी के जो मेंबर्स हैं उनके पास आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 खुलवाइए, 2 खुलवाइए, 5 खुलवाइए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका यूनिक पैन होता है, तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैन आधार, जैसा कि आप जानते हैं पैन आधार लिंक हो चुका है, तो यूनिक पैन और आधार होगा, वो लिंक रहता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उस पैन से ट्रैकिंग हो जाती है कि आपका इस एक पैन पे कितने सारे इन्वेस्टमेंट है। तो आपको खुलवाने में कोई दिक्कत नहीं, आप कितने भी खुलवा सकते हैं। जी। देखिए शेयर सर्टिफिकेट है और जिस शख्स का ये शेयर सर्टिफिकेट है, अगर उस शख्स की किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या आगे प्रोसेस होगा, फिर उस सर्टिफिकेट का क्या? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनके किसी फादर या ग्रैंडफादर के नाम से, या मदर या ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है फैमिली मेंबर, जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके नाम के शेयर सर्टिफिकेट्स हमारे पास है और उनके हो सकता है अच्छे खासे रेट्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू अच्छी खासी हो। तो क्या होता है कि उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लीगल हेयर आप हैं तो आपको ही शेयर सर्टिफिकेट, उसका फायदा आप ही को मिलने वाला है। लेकिन क्या होता है, इस प्रोसेस को, जिस डेथ केस में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब उसके जो सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट होता है, या फिर उसमें देखिए इसमें 2 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है कि अगर किसी के सिंगल नाम से ही सर्टिफिकेट है और उसकी डेथ हो गई, ना उसमें नॉमिनी है और ना उसमें कोई ज्वाइंट होल्डर है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट नेम से अकाउंट है, सर्टिफिकेट है या उसमें नॉमिनी है, तो जो सर्वाइवर होल्डर होगा या नॉमिनी होगा उसके नाम पे डीमेट अकाउंट खुलेगा और फिर उसमें उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के और भी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो ये ट्रांसमिशन होके जो सर्वाइवर होल्डर होता है उसके नाम पे आ जाता है। और वैसे ही अगर उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो जो भी उसका लीगल हेयर होता है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप वहाँ उसको बेच के आप अपने पैसे ले सकते हैं।
इसके लिए जो भी ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, अगर आपको जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वहां पर डिपॉजिटरी से आप संपर्क करिए, वो आपको डिटेल में ट्रांसपोजिशन प्रोसेस बताएगा। आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसमिशन प्रोसेस पे एक हम कोई अलग से शो करें। बिल्कुल। देखिए, बात अगर की जाए शेयर होल्डर्स की और ये जॉइंट में हो और एक की मृत्यु हो जाती है, तब क्या प्रोसेस होगा? जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर एक की मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे के नाम पे अकाउंट खुलेगा। जी, दूसरे के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा। और जब ये डिमेटराइजेशन प्रोसेस के लिए जो शेयर सर्टिफिकेट जाएगा, तो उस टाइम पे जो जिसकी डेथ हो गई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाया जाता है और उसके बाद ये प्रोसेस में जाता है। बिल्कुल। देखिए, डीमेट में अगर हम आ चुके हैं, जैसे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब अपने शेयर को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो कितना समय लगने वाला है इसमें? देखिए, एक बार अगर ये डीमेटराइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होके अगर ये शेयर्स आपके पास आ गए, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये आपके पास आ गए। अब आप इसको रखना है, रखिए, जब मर्जी तब बेचिए। इसका सेटलमेंट T+2 में हो जाता है, मतलब जब कभी भी आप बेच सकते हैं। बेचने के 2 दिन के अंदर आपको पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो इसमें आने के बाद फिर कोई तकलीफ नहीं है। जब तक नहीं हुआ है तभी तक का ये प्रोसेस, उसमें तकलीफ है। आ गया फिर आपका पैसा आपके शेयर आपके पास है, जब चाहिए बेच दीजिए, पैसा ले लीजिए। जी, तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो सिस्टम अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पूरी तरीके से हमें डिमोटराइज होना ही पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, संदेश यही है कि अभी तो आप नई कोई भी कंपनियां फिजिकल सर्टिफिकेट जारी करती ही नहीं है जी। आपका सारा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही, डिजिटल रूप में ही होता है। तो अगर किसी के पास फिजिकल शेयर्स है तो वो इमीडिएट क्या करे, उस डीमेट अकाउंट खुलवा के इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको डिमेटराइजेशन करवा ले। अगर आपको रखना भी है तो अगर आपने एक बार डिमेटराइजेशन करवा लिया है तो आप उसको रख सकते हैं जी, कभी भी बेच सकते हैं। आज आपने करवा लिया, उसके बाद आप जब आपकी मर्जी, जब मर्जी चाहे आप बेचिए, लेकिन आप बिना डिमेटराइजेशन करवाए आप इसको बेच ही नहीं सकते। तो ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा, इसके और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक और लगभग सारे डाउट्स आपने इसमें क्लियर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज के मनी वाले में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ हो जाएंगे हाजिर, दूर करने आपके डाउट्स। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।